डॉक्टर स्टूडियोज में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। ओवरनाइट फेड ने मामला थोड़ा सा डिफ्यूज किया और हमने एक माइल्ड पुल बैक देखा, लेकिन भारत के लिए तो अच्छी बात यह है कि साथ में कमोडिटीज भी पुल बैक कर रही हैं। तो आपको लगता है हमारे फॉल्स जो हैं वो सीमित होंगे यूएस मार्केट के कंपैरिजन? फेड गवर्नर अभी आकर के नहीं बोलेगा दैट दे वन द वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जहां उन्होंने आकर के बोला कि दे वन द वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन, मार्केट के अंदर भय खत्म हो जाएगा, एसेट प्राइसेस दोबारा रैली करेंगे और उसके बाद जो जितनी भी मशक्कत फेड ने करी है वो उल्टी हो जाएगी। करेक्ट। तो एसेट प्राइसेस आर अ फंक्शन ऑफ सेंटिमेंट एंड डिमांड। तो सेंटिमेंट जो है इस समय फेड क्लियरली इंडोर्स करना चाहता है कि वो वॉर विक्ट्री डिक्लेयर नहीं करना चाहता है। अब बात करते हैं रियल पिक्चर की। रियल पिक्चर की अगर आप बात करें तो रियल पिक्चर ये है जी, चाइना की जो इकॉनमी है अभी रिसेशन के कगार पे खड़ी है। और चाइना इतनी बड़ी इकॉनमी है, अगर रिसेशन के कगार पे खड़ी है तो उसका प्रभाव क्या आएगा? उसका प्रभाव सबसे पहले तो कमोडिटीज़ में आएगा, जो कि हम देख रहे हैं, भले वो क्रूड हो। कल मैं देख रहा था कि कॉटन प्राइसेस हैव गॉन डाउन, वीट प्राइसेस हैव गॉन डाउन। तो जो चक्र है पहले साल में जो था, जहाँ पे वीट प्राइसेस उछले थे, कॉटन प्राइसेस उछले थे, कॉपर प्राइसेस उछले थे, कॉफ़ी प्राइसेस उछले थे, सब जो उछले थे सब नीचे आ रहे हैं। तो चक्र पूरा का पूरा उल्टा घूम रहा है। इंडिया में सब कंपनी मैक्रो लेवल पे क्रूड नीचे तो बड़ा बेनिफिट है, मगर अगर कमोडिटी प्राइसेस निरंतर नीचे आते हैं तो बहुत अच्छी खबर नहीं है। टाटा स्टील की प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। देखिए, ये बोलना कि कमोडिटी नीचे जाता है इंडिया को सिर्फ फायदा है वो तो ऐसा नहीं है। कौन सी कमोडिटी नीचे जाती है? स्टील, टाटा स्टील ने पिछले साल में टीसीएस से ज़्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट करा था, तो जाहिर है अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आने वाला है। तो स्लो डाउन और रिसेशन अगर आता है तो वह खराब खबर है, मगर सिलेक्ट कमोडिटीज़ के अंदर अगर हम देखते हैं धीमापन आता है तो भारत के लिए अच्छी खबर है। जैसे आपका क्रूड फॉल के, जैसे हम 3 दिन से देख रहे हैं, क्रूड फॉल के जो बेनिफिशियरी स्टॉक्स हैं उनमें जान वापस आ गई है। आपको वो जो पूरा टायर, एफएमसीजी, माइल्ड सीमेंट, पेंट, वहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश और दिखती है अभी, क्योंकि लास्ट 3-4 क्वार्टर से बड़ा प्रेशर में रहे लोग। एयरलाइंस में मैं फ्रैंकली मुझे लग रहा था कि इंडिगो कल भी चलना चाहिए था, तो आई एम फ्रैंकली सरप्राइज्ड वो एयरलाइंस चल क्यों नहीं रही हैं। डिम्पी जी, आप अभी बॉम्बे से हैं? दिल्ली से आए, सॉरी, दिल्ली से बॉम्बे आए। तो जो टिकट्स थी क्या सस्ती हैं या महंगी हैं? सर बहुत महंगी है। देखिए, और अभी तो क्रिसमस भी नहीं है, अभी कोई लीन सीज़न है जैसे हम बोल सकते हो, पीक सीज़न है डिमांड का, वो 15 दिसंबर के बाद आता है। तो अगर लीन सीज़न के अंदर प्राइसेस हैव नॉट कम डाउन, तो इसका जाहिर सी बात है कि इस समय एविएशन सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ आ रही है अच्छी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, और जो कमोडिटी प्राइसेस है क्रूड वह आपके फेवर में है और डॉलर भी सही तरीके से बिहेव कर रहा है। तो एयरलाइन इंडस्ट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इज एंजॉयिंग व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइसिंग पावर। ये प्राइसिंग पावर इनको मिला था कोविड के बाद जब एयरलाइंस वापस आई थी। तो मुझे लगता है कि एयरलाइन लुकिंग एट द ट्रेंड्स कुड बी अ गुड थीम टू वॉच आउट फॉर। आज और कल की ट्रेड अगर बात कर रहे हैं तो एफएमसीजी, और एफएमसीजी में खास करके जो फूड बेस्ड कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया, वीट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, टाटा कंज्यूमर जिसके अंदर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ग्रेन कंपोनेंट है। कॉटन प्राइसेस नीचे गए, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसका सीधा प्रभाव जो है वह गारमेंट कंपनीज को पड़ेगा। मगर जो यार्न कंपनीज हैं, अगर कॉटन नीचे जाता है तो स्पिनिंग मार्जिन्स नीचे आ जाएंगे, तो उनके लिए नुकसान है। राइट, यानी इन्फ्लेशन तो अब स्ट्रक्चरल है, आपको यू हैव टू लिव विद इट। सिर्फ कंपनी जहां स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर है वो स्ट्रक्चर बोलना बहुत मुश्किल है प्रियंका, मतलब स्ट्रक्चर बोलना इसलिए मुश्किल है कि सप्लाई चेन कंसर्न्स हैं, डिमांड चैलेंज हो रही है, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आ रहा है, तो इन्फ्लेशन पीक हो गई है। करेक्ट, ये बात तो है। ओके, तो निकुंज ऐसे में एक और चीज, क्योंकि कल हमने अब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन अभी भी आप स्मॉल कैप, आप कल हाईलाइट भी कर रहे थे, स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस अब भी बहुत दूर है। स्मॉल कैप तो 17% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, मिड कैप में भी लगभग 4-5% तक का मूव है अपने ऑल टाइम हाई से। सो व्हाट इज द नेक्स्ट मूव? क्या यहाँ रैली पॉसिबल है? देखिए, मार्केट कब पीक होता है? मार्केट जब पीक, मार्केट वैल्यूएशंस की वजह से कभी पीक नहीं होता है। धारणा है अजय कि मार्केट्स, ये एक बेंचमार्क है वैल्यूएशन का, ये पी मल्टीपल है और उसके ऊपर मार्केट बुल मार्केट में है, उसके नीचे बेयर मार्केट में। ऐसा नहीं होता है। मार्केट वैल्यूएशंस को लेके कभी पीक नहीं होता है। मार्केट हमेशा पार्टिसिपेशन और हमेशा यूफोरिया पे पीक होता है। कल टेलीविजन स्टूडियोज के बाहर अगर आप झाँकेंगे तो कहाँ पर था ऑल टाइम हाई? All television channels celebrated, newspapers are celebrating today that all time high है, मगर पोर्टफोलियो में नहीं है, पोर्टफोलियो में नहीं है। यूफोरिया कहाँ पर है? तो मार्केट टिपिकली जब पीक होता है, जब यूफोरिया होता है, जब लोग
वाइल्ड पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, जैसे राकेश जूनवाला साहब कहते थे कि भाई मैं उस मार्केट को पीक बोलूंगा जब मुझे कोई बोलेगा दैट आई एम रेडी टू सेल माय वाइफ्स बैंगल एंड बाय स्टॉक्स। तो इस टेलीविजन स्टूडियो में के अलावा किधर यूफोरिया है? तो वही मैं बोल रहा हूँ दैट यू कैन रीड एन ऑल टाइम हाई बट यू कैन नॉट फील द ऑल टाइम हाई। तो टिपिकली ये होता है, मगर क्योंकि क्या अब हो सकता है, मेरा मानना है आपने ऑल टाइम हाई 12 महीने के बाद बनाया, लगभग 12 महीने के बाद जब ऑल टाइम हाई आप बनाएंगे तो उसके अंदर ये एक मजबूत ऑल टाइम हाई बना है, बड़े सेक्टरों की वजह से ऑल टाइम हाई बना है जिनके अंदर ग्रोथ अभी दिख रही है। कल खारा साहब ने क्या बोला, 12 से 14% की गाइडेंस नंबर्स के बाद दी थी, 14 से 16 कर दी उन्होंने 3 दिन के अंदर नंबर्स के बाद, तो जाहिर है उन्हें मजबूती दिख रही है इकोनॉमी के अंदर। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स मुझे लगता है कि अब पकड़ेंगे। और जो फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल स्मॉल कैप में रहेगा वो मुझे लगता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में रहेगा, चाइना रिलेटेड, कमोडिटी कंज्यूमर्स में रहेगा, स्पेशली कैपिटल गुड्स, मशीनरी, जिनके अंदर मेटल कंपोनेंट ज़्यादा है, जिसके अंदर सॉफ्ट कमोडिटी कंपोनेंट ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन के लिए पूरा का पूरा जो ट्रेंड है बढ़िया हो सकता है। लेकिन जब ऑल टाइम हाई के आसपास आते हैं तो थोड़ा स्टॉक सिलेक्शन और मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स या कोई ऐसी थीम जो आपको लग रही है कि हाँ अभी भी इसमें बहुत दम है, अभी भी इसने कैच नहीं किया पूरा? इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस में बात कर चुके हैं और इंश्योरेंस स्टॉक्स में अगर आप देखें, इंश्योरेंस स्टॉक्स के अंदर मुझे लग रहा है कि थोड़ी जान आ रही है, ग्रोथ वापस आ रही है। 2-2.5 साल से अगर आप इंश्योरेंस स्टॉक्स की बात करें, LIC का तो एकदम मामले गड़बड़ हो गया था। तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस के अंदर डेटा आने वाला है। कल मैं IRDA चेयरमैन का अनुराग का इंटरव्यू देख रहा था, तो जाहिर से बात है कि वो टर्म इंश्योरेंस के अंदर इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो टर्म इंश्योरेंस में अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो बहुत बड़ी बात होने वाली है। तीसरा, इन इंश्योरेंस कंपनीज के बड़े इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज के अंदर भी मुझे लगता है कि इनको काफ़ी गेन मिलेगा। तो खास करके हेल्थ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस में मुझे लगता है कि तेज़ी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर LIC आ चुका है। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर चॉइस टू बाय LIC आई थिंक इज द ऑब्वियस चॉइस। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस में भी थोड़ा धीमापन रह सकता है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया निकुंज अपने टेक के लिए। निकुंज बता रहे थे बाजार को इस समय कैसे देखना चाहिए और इंश्योरेंस स्टॉक्स में क्यों उनको लगता है गुंजाइश है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में वैल्यूएशन सस्ते भी हो गए, अंडर परफॉर्म किया है वो एरिया, और सरकार की तरफ से RDA की तरफ से जो कदम उठा रहे हैं वहाँ जान आ सकती है इस सेक्टर में। आगे बढ़ते हैं।